Jai Guru everyone, I am Sujata from SME class. Today we will learn class 8 maths. Chapter 8. The name of the chapter is comparing quantities. So now let's start the class. इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेशियो, परसेंटेज, फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. सो सबसे पहले हम लोग रेशियो देखते हैं. तो रेशियो क्या होता है? रेशियो मीन्स कंपेयरिंग क्वांटिटीज. जब दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो रेशियो होता है. एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक बास्केट में फ्रूट्स है. ओके, मान लेते हैं मैंगो है, सो हम लोग देख रहे हैं इस बास्केट में मैंगोज कितना है. मान लेते हैं इस बास्केट में मैंगो है 20 और एप्पल है 5. तो हम लोग क्या लिखेंगे? रेशियो इसका क्या होगा? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल टू मैंगो क्या हो जाएगा? 5:20. इस सिंबल को रेशियो कहते हैं या इस टू भी कहते हैं. अब इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 5/20. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1/4. अब यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ मैंगो. अब हम लोग निकालते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैंगो टू एप्पल. तो ये कितना होगा? मैंगो कितना है? 20. सो 20:5. फ्रैक्शन में लिखेंगे 20/5. इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/1 सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? रेशियो में मैंगो टू एप्पल 20:5 है और ये रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल टू मैंगो 5:20 है. अब हम लोग को परसेंटेज ऑफ एप्पल निकालना है. तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? परसेंटेज ऑफ एप्पल. इस बास्केट में कितना परसेंटेज एप्पल का है? एप्पल 5 है, सो वी विल राइट हियर 5. टोटल कितना है? 20 + 5. We have read in the earlier classes. So 25. अब क्या करना है? डिनोमिनेटर को 100 लाना है. तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. तो क्या हो जाएगा? 20/100 मीन्स 20%. अगर डिनोमिनेटर में 100 आता है तो उसको हम लोग परसेंट कहते हैं. यूनिटरी मेथड से होता है. परसेंटेज ऑफ एप्पल कैसे निकालेंगे? 5/25 into 100 is equal to 20. Percentage of apple plus percentage of mango is equal to कितना होगा? 100. परसेंटेज मीन्स 100 होता है, इसीलिए 100 लिखे हैं. अब परसेंटेज ऑफ एप्पल कितना है? 20. ओके, प्लस परसेंटेज ऑफ मैंगो इज इक्वल टू 100. तो परसेंटेज ऑफ मैंगो कितना आ जाएगा? इक्वल टू 100 - 20. तो क्या हो गया? 80. मीन्स परसेंटेज ऑफ मैंगो कितना है? 80% मीन्स ये 80 है और एप्पल कितना है? 20. मीन्स 80 + 20 100. परसेंटेज मीन्स 100 होता है. सो नाउ परसेंटेज. तो किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परसेंटेज. जैसे ये डिनोमिनेटर में क्या है? 100 मीन्स 4%. ओके, तो अब है कन्वर्टिंग फ्रैक्शन या रेशियो या डेसिमल इनटू परसेंटेज. फ्रैक्शन को कैसे हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे? जैसे ये है, या रेशियो को कैसे हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे? 3:5 है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/5 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई किए
तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 20 से होगा मीन्स 60%। अब है 35%। परसेंट को हम लोग को चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे 35/100। तो 5 से 7 35, 5 2 10, ये हो गया फ्रैक्शन में। फिर रेशियो में हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब ये डेसिमल को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल नंबर ऑफ 0.6 इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में ये चेंज हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हो जाएगा 60%। अगर परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 60% मीन्स बाय 100। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है 6/10 मीन्स 0.6। परसेंटेज से डेसिमल में करने के लिए हम लोग डिवाइडेड बाय 100 किए हैं, फ्रैक्शन को, रेशियो को और डेसिमल को। अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन से। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन, रेशियो और डेसिमल में चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। ओके, फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए दो फॉर्मूला है। फर्स्ट है इंक्रीज परसेंट इक्वल टू इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। सेकेंड है डिक्रीज परसेंट इक्वल टू डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो इस इक्वेशन से हम लोग डिक्रीज, ओरिजिनल वैल्यू, इंक्रीज कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं इंक्रीज परसेंट अगर हम लोग को गिवन है, ओरिजिनल वैल्यू गिवन है, तो इंक्रीज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अगेन अगर डिक्रीज परसेंट गिवन है, डिक्रीज भी गिवन है, ओरिजिनल वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। मान लेते हैं बैंक स्टाफ को 10% इंक्रीज हुआ है सैलरी। सो 10% इंक्रीज इन सैलरी हुआ है और सैलरी कितना है 10,000 मान लेते हैं। सो इंक्रीज इक्वल टू 10% ऑफ सैलरी। सो 10/100 मल्टीप्लाई सैलरी, तो सैलरी कितना है 10,000 गिवन है, तो 1000 मीन्स इंक्रीज हुआ है 1000 रुपीज, बट इसका सैलरी 1000 रुपीज में इंक्रीज हुआ है, बट न्यू सैलरी ये नहीं है। सो न्यू सैलरी हम लोग कैसे निकालेंगे, न्यू सैलरी इज इक्वल टू ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीज इन सैलरी। तो ओल्ड सैलरी कितना है 10,000 और इंक्रीज कितना है ₹1000, इंक्रीज इन सैलरी आया है 1000। सो न्यू सैलरी क्या आ रहा है ₹11,000। आप लोग को ये याद रखना है, इंक्रीज है ये सैलरी मीन्स ओनली इंक्रीज सैलरी है ये, नॉट न्यू सैलरी। इंक्रीज हुआ है 1000 रुपीज, बट न्यू सैलरी फाइंड करने के लिए हम लोग को ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीज हम लोग ऐड करेंगे, तभी ये निकलेगा। ओके, अब मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है, ये नहीं गिवन है, इंक्रीज इन सैलरी गिवन नहीं है, गिवन है सैलरी और ये इंक्रीज इन सैलरी दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड कर रहा है इंक्रीज परसेंट, तो हाउ वी विल फाइंड, तो इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला है इंक्रीज। सो यहाँ पे इंक्रीज किया हुआ है 1000, सो वी विल राइट हियर 1000। ओरिजिनल वैल्यू मीन्स ओरिजिनल सैलरी इतना है 10,000 मल्टीप्लाई 100, कैंसिल हो जाएगा तो निकला 10%। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इंक्रीज गिवन है, ओरिजिनल वैल्यू गिवन है, तो इंक्रीज परसेंट हम लोग निकाल लिए। अगर इंक्रीज परसेंट गिवन होगा, यहाँ पे इंक्रीज परसेंट गिवन था, तो हम लोग क्या निकाले थे, इंक्रीज निकला था, ये इंक्रीज निकाले थे। ओके, सो इसी फॉर्मूला से, एक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला से इसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ओके, ये प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस जानने के पहले हम लोग कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं। किसी भी आर्टिकल को
सामान को जिस प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में सीपी हम लोग बोलते हैं। अगेन, जिस प्राइस पे हम किसी आर्टिकल को, सामान को बेच देते हैं उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस को हम लोग एसपी लिखते हैं। अब ये मान लेते हैं हमने एक बैग खरीदा 100 रुपीज में, तो ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि खरीद रहे हैं। अब है इसी बैग को हमने बेच दिया ₹150 में, तो जिस प्राइस में बेच रहे हैं उसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। ये एसपी हो गया। तो यहाँ पे एसपी जो है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है? 150 है माइनस 100, सो ₹50। ये क्या हो गया? प्रॉफिट है। अगेन, इसी बैग को हमने ₹80 में बेच दिया, तो ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। ₹80 में बेच दिए, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेलिंग कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है। सेलिंग प्राइस क्या है? 80 है, मीन्स कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस। तो लॉस का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है 100, सेलिंग प्राइस क्या है? 80 है। सो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है? ₹20 हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 50। सो फॉर्मूला रिलेटेड टू प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट को ही हम लोग गेन भी कहते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये है सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। नाउ सीपी इज इक्वल टू एसपी बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। तो ये 3 फॉर्मूला है प्रॉफिट और गेन के लिए। दूसरा है फॉर्मूला रिलेटेड टू लॉस। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। थर्ड है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस बाय 1 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। तो ये जो फॉर्मूला है प्रॉफिट और लॉस के लिए, इसी फॉर्मूला से प्रॉफिट एंड लॉस का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आप इस फॉर्मूला को बाय हार्ट कर लीजिए। सो नाउ हियर, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला था। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? सो यहाँ पे फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट बाय सीपी। तो प्रॉफिट कितना है? सो वी विल राइट हियर 50। सो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 50 है, तो 50 लिखेंगे बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 100। सो वी विल राइट हियर 100 मल्टीप्लाई 100। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 50 मीन्स 50%। ओके, तो इसी फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाएगा जो एक्सरसाइज में है। मान लेते हैं हमने एक ब्लैक बोर्ड खरीदा, तो ब्लैक बोर्ड को घर तक आने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो ये जो चार्जेस है हम लोग को ही देना होगा। अब मान लेते हैं ये ब्लैक बोर्ड आ तो गया घर पे, बट इस ब्लैक बोर्ड में कुछ डैमेज हो गया है। तो ये डैमेज को हम लोग रिपेयर करेंगे, तभी तो बेच सकते हैं। तो ये हो गया, ये जो दोनों टर्म्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिपेयर्स है, और भी बहुत ऐसे टर्म होते हैं, वो इस टर्म को हम लोग ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं। सो ओवरहेड एक्सपेंसेस, सो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू बाइंग प्राइस, मीन्स किसी भी आर्टिकल को जिस प्राइस में हम लोगों ने खरीदा है वो हो गया बाइंग प्राइस, प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे? ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस
बाइंग प्राइस में जब ऐड होगा तो वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। डिस्काउंट शॉपकीपर के द्वारा दिया जाता है किसी आर्टिकल पे। ये एक्चुअली कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। मान लेते हैं हमने एक शॉप में एक शर्ट खरीदा, ओके, मान लेते हैं हमने एक शर्ट खरीदा। जिस शर्ट में ₹500 लिखा हुआ है, मीन्स टैग किया हुआ है ₹500, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 500 जो टैग किया हुआ है ये क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस, मीन्स मार्क किया हुआ है। अब है वो जो शॉपकीपर है इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट है ₹100 का, ₹100 वो डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट मीन्स रिबेट ऑन द मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस 500 है, उसमें रिबेट दे रहे हैं ₹100, तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 500 माइनस 100, तो क्या हो गया ₹400, तो ₹400 उसका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस को ही सेल प्राइस कहते हैं। अब हम लोग को अगर निकालना है कि कितना परसेंट है डिस्काउंट दे रहे हैं दुकान वाले, तो डिस्काउंट परसेंट का ये फॉर्मूला है, डिस्काउंट बाय, तो डिस्काउंट कितना है 100 बाय मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस क्या है 500 मल्टीप्लाई 100, कैंसिल हो गया ये 20, मीन्स हम लोग को 20% डिस्काउंट मिल रहा है शर्ट पे। सो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सबसे फर्स्ट ये डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो वो डिस्काउंट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस को ही सेल प्राइस कहते हैं और मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। सेकेंड है डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट बाय MP मल्टीप्लाई 100। नाउ ए सक्सेसिव डिस्काउंट, तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट मीन्स मोर देन 1 डिस्काउंट, मीन्स अगर 4% डिस्काउंट है, अगेन हम लोग को 6% डिस्काउंट भी है, 2 डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर। डिस्काउंट जो है वो हम लोग मार्क प्राइस पे निकालेंगे और सेकेंड डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस में निकाला जाता है, ओके। सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, तो सेल टैक्स और वैट ये जो है ये टैक्स है जो गवर्नमेंट हम लोग को किसी भी आइटम पे चार्ज करती है और ये जो बिल अमाउंट है उसी में ऐड किया जाता है। सो सेल्स टैक्स और वैट इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई सेल वैल्यू, सेल वैल्यू मीन्स सेलिंग प्राइस जिसमें बेच रहे हैं वो। नाउ टोटल अमाउंट पेड, सेल वैल्यू प्लस सेल टैक्स। नाउ आवर टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट होता क्या है, जब हम लोग मनी बोरो करते हैं बैंक से या पोस्ट ऑफिस से तो कुछ एक्स्ट्रा मनी हम लोगों को बैंक को या पोस्ट ऑफिस को देना पड़ता है, इसी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। तो इंटरेस्ट 2 तरह का होता है, फर्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो है वो थ्रू आउट द ईयर सेम होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो है प्रीवियस ईयर का अमाउंट हो जाता है। मान लेते हैं प्रिंसिपल है ₹1000, रेट है 10% पर एनम, टाइम है 1 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT बाय 100। सो P क्या है 1000 है, रेट 10% है, टाइम 1 ईयर है बाय 100, तो ये क्या हो गया ₹100। सिंपल इंटरेस्ट 100 आया, तो अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है 1000 प्लस 100 इज इक्वल टू 1100 रुपीज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर,
1 ईयर के बाद इंटरेस्ट कितना हो रहा है, PRT बाई 100, PRT क्या है 1000 इंटू 10 मल्टीप्लाई 1 बाई 100, तो ये कितना हो गया ₹100। अगेन यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये क्या हो गया 1100। अब यहाँ पे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। मान लेते हैं 2 ईयर्स के लिए SI2 हमने लिखा है, ये क्या हो गया 1000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 ईयर के बदले हम लोग 2 लिखेंगे, ये हो गया, तो क्या हो गया आंसर 200। अगेन यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, तो 2 ईयर के बाद क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग पहला वाला ही लिए थे, बट जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग फाइंड करते हैं तो ये जो अमाउंट है ये हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल, ये याद रखना है। सो यहाँ पर ये 220 इंटरेस्ट हो गया। सो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा 1100 प्लस 220 इज इक्वल टू ₹1320। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो रहा है 1320, बट जब सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 1000 प्लस 200 मीन्स 1200 रुपीज़। यहाँ पे अमाउंट क्या हो गया आफ्टर सेकेंड ईयर 1200 रुपीज़, बट यहाँ पे अमाउंट क्या हो गया आफ्टर सेकेंड ईयर ₹1320, और यहाँ पे इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, ₹220 इंटरेस्ट है और यहाँ पे इंटरेस्ट है ₹200, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। ओके, इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आप लोग को याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाई 100, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर n ईयर इज इक्वल टू अमाउंट आफ्टर n ईयर माइनस प्रिंसिपल मीन्स फर्स्ट प्रिंसिपल। और फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे P प्रिंसिपल है, R रेट है और n टाइम है। कुछ रूल्स है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट है कि कन्वर्सन पीरियड क्या होता है। तो मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में गिवन है, जैसे यहाँ पे व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली जब होगा तो नंबर ऑफ कन्वर्सन पीरियड कितना होगा, नंबर ऑफ कन्वर्सन पीरियड इज इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ है, मीन्स 2 6 या 12। ओके, इसीलिए नंबर ऑफ कन्वर्सन 2 होगा। अगेन है नंबर ऑफ कन्वर्सन कितना होगा 4 व्हेन क्वार्टरली में, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, जब क्वार्टरली हम लोग करते हैं तो नंबर ऑफ कन्वर्सन कितना होगा 4, मीन्स 1 ईयर में 4 3 जा 12 मंथ होता है, इसीलिए 4 होगा, नंबर ऑफ कन्वर्सन टाइम 4 होगा। तो फर्स्ट है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब हम लोग इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट जो है आफ्टर n ईयर्स क्या होगा, अमाउंट आफ्टर n ईयर्स इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाय 2 मल्टीप्लाई 100 टू द पावर 2n, क्योंकि ये क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली और सेमी एनुअली दोनों एक ही चीज है, तो हाफ ईयरली या सेमी एनुअली में क्या होता है 2 कन्वर्सन पीरियड, इसीलिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 2 टू द पावर 2n हो गया। n क्या है टाइम है, R रेट है, P प्रिंसिपल है। अगेन अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, जब क्वार्टरली इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाय 400 टू द पावर 4n। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ कन्वर्सन पीरियड 4 है, 1 ईयर में 12 मंथ होता है, तो 4 3 12, सो यहाँ पे 4 है। सेकेंड है इफ I इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब अगर इंटरेस्ट जो है एनुअली हो रहा है
तो टी, बट टी इज फ्रैक्शन, टाइम जो है फ्रैक्शन में है, तो ये फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई आर बाई 100। थर्ड है इफ आई इज कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है इंटरेस्ट, बट रेट्स आर डिफरेंट, रेट्स डिफरेंट है, तो अमाउंट A3 इक्वल टू पी 1 प्लस आर 1 बाई 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर 2 बाई 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर 3 बाई 100। कुछ प्रॉब्लम्स बनाने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे फॉर्मूलाज आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन, इस फॉर्मूला को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? अगर इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन फाइंड करना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल देंगे। दूसरा है इफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फाइंड करना है और रेट परसेंटेज गिवन। थर्ड है द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ इंक्रीज और डिक्रीज इज इन इंटरमीडिएट ईयर्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय गुरु।